डिस्कस करेंगे हम गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं समांतर प्लेट संधारित्र। तो गोलीय संधारित्र किसे कहते हैं? बेसिकली इसमें दो गोले होते हैं, दोनों संकेंद्रीय होते हैं, लगभग समान एक जैसे होते हैं और इन पर विपरीत प्रकृति का आवेश इनके ऊपर होता है। और इस तरह के समान आकार, परस्पर समान और विपरीत प्रकृति के आवेश से युक्त संकेंद्रीय चालक गोलों से जो बनी हुई युक्ति है उसे हम गोलीय संधारित्र कहते हैं। तो मुख्य रूप से क्या क्या चीजें इसमें ध्यान में रखनी है, जैसा कि इसमें गोलीय संधारित्र दिखाया गया है। ये दो गोले हैं, इन दोनों गोलों की त्रिज्याएं RA और RB हैं। दोनों गोलों की त्रिज्याएं लगभग बराबर होती हैं, बराबर तो नहीं होती हैं पर लगभग बराबर होती है। बाहर वाले की त्रिज्या ज्यादा होती है, अंदर वाला जो गोला है इसकी त्रिज्या कम होती है। दोनों गोलों का केंद्र एक ही होता है, इसलिए कहा जाता है संकेंद्रीय। दोनों चालक होते हैं और इस तरह से बनी हुई युक्ति को हम गोलीय संधारित्र कहते हैं। गोलीय संधारित्र में हम क्या करते हैं, जो अंदर वाला गोला है जिसकी त्रिज्या RA है, इस गोले को कहा हमने A। जो बाहर वाला गोला है जिसे B कहा, उसकी त्रिज्या क्या है, RB है। अंदर वाले गोले को किसी युक्ति से हम प्लस आवेश देते हैं, प्लस Q आवेश कहें या प्लस आवेश हम देते हैं। प्रेरण के कारण इससे पास वाली जो इसकी अंदर वाली जो सतह है B गोले की, इस पर ऋण आवेश और इसकी बाहर वाली सतह पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ये प्लस आवेश किस पर है, इस गोले पर है, A गोले पर। इसके पास कौन सा गोला है, B गोला है। तो B गोले की ये अंदर वाली सतह पर इसके ठीक विपरीत प्रकृति का आवेश और इसके बाहर वाली सतह पर क्या होगा, इस माइनस का ठीक विपरीत आवेश इसको उत्पन्न हो जाता है। लेकिन चूंकि इस बाहर वाले गोले को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं, अतः ये पूरा का पूरा धनावेश पृथ्वी में चला जाता है या पृथ्वी के द्वारा ये पूरा का पूरा आवेश निरस्त हो जाता है। अब हमें ज्ञात करना है इस गोलीय संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक यानी सूत्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले RA त्रिज्या का जो चालक गोला है, जिसे हम A गोला कह रहे हैं, जिसकी त्रिज्या RA है, इसकी पृष्ठ पर जो आवेश है वो प्लस Q है। तो प्लस Q आवेश के कारण हमें क्या ज्ञात करना है, इस पर उत्पन्न विभव। ठीक है, RA त्रिज्या इस गोले की पृष्ठ पर हमें ज्ञात करना है विभव का मान। विभव VA बराबर होता है Q/4πε0R। यहाँ R की जगह RA है क्योंकि गोला A है, उसकी त्रिज्या RA है। दूसरा है, ये जो दूसरा गोला है B, इस गोले की जो त्रिज्या है वो RB है, पर इस पर आवेश जो है वो -Q है। तो इस -Q आवेश के कारण इस पर जो विभव निकालेंगे, RB त्रिज्या के चालक गोले B की आंतरिक सतह पर प्रेरित -Q के कारण उत्पन्न विभव, इसे क्या कहा हमने, VV। आवेश Q हटे, वही सूत्र है 4πε0 RA की जगह RB आ गया, प्लस Q की जगह क्या आ गया, -Q। तो हम इसको चाहे तो, वैसे ये प्लस ही है पर हम इसको दर्शा दें तो इससे स्पष्ट हो जाएगा, ये प्लस Q आवेश है, ये -Q आवेश है। चूंकि इस सूत्र से क्या पता चला, A त्रिज्या की जो विभव है वो कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती की। Q दोनों में समान है, 4πε0 दोनों समान है। अब इसकी त्रिज्या अगर कम है तो इसका विभव अधिक होगा, इसकी त्रिज्या RB क्या है, अधिक है, तो VB क्या होगा, कम होगा। तो यहां से मान किसका ज्यादा होगा, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो इसका VA का मान ज्यादा होगा, धनात्मक मान ज्यादा है और ये ऋणात्मक मान कम। क्यों, क्योंकि इसकी त्रिज्या कम है, त्रिज्या कम है तो इस पर उपस्थित जो विभव होगा, इसके कारण जो विभव होगा उसका मान अधिक होगा। तो चूंकि RA का मान RB से कम है, इसलिए VA का मान VB से ज्यादा, ये वाला विभव ज्यादा होगा और ये वाला विभव कम होगा। अब कुल विभव, परिणामी विभव V बराबर VA प्लस VB, दोनों को हमने जोड़ दिया। सीधा सीधा इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि विभव एक अदिश राशि है और अदिश राशियों को सीधा हम प्लस माइनस बीजीय योग से हम जोड़ सकते हैं, बीजगणितीय योगफल कर सकते हैं। तो V बराबर VA का मान आ गया यहाँ से Q/4πε0 RA माइनस ये Q, ये माइनस ये वाला -Q/4πε0 RB। दोनों में से Q कॉमन है, 4πε0 तो ये कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा, 1/RA माइनस 1/RB। इसे हम आगे चलते हैं, आ गए हैं V बराबर, इन दोनों का जो एलसीएम है, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, RA इंटू RB, RA इंटू RB। तो RA से इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे भाग जाएगा, RB बचेगा, RB का गुणा 1 में होगा, तो यहाँ आ गया RB माइनस, फिर RB
का भाग इसमें देंगे तो आर बी कट जाएगा, आर ए हो जाएगा, आर ए का गुणा धन में हो गया तो आ गया आर ए। तो ये क्या आ गया आर बी माइनस आर ए, और ये आर ए अपॉन आर ए इंटू आर बी, अपॉन में क्या आ गया आर ए इंटू आर बी, ये विभव निकल गया। अब हम क्या जानते हैं धारिता C बराबर क्या होता है Q अपॉन V। तो Q की जगह हमने Q लिखा और V का ये मान रख दिया और ये आ गया Q अपॉन 4πε0 आर बी माइनस आर ए, Q से Q कट गया, 4πε0 अंश में पहुंचेगा, आर बी आर ए भी अंश में पहुंचेगा, तो 4πε0 आर ए इंटू आर बी अपॉन आर बी माइनस आर ए। अब हम क्या देख रहे हैं कि चूंकि ये जो मान प्राप्त हुआ है, अभी हमने क्या बोला है कि दोनों जो गोले हैं इनके बीच में जो खाली जगह है, अगर इनके बीच में वायु है तब तो मान आएगा ये, और वायु के लिए हम चाहे तो C0 लिख सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई और माध्यम है तो माध्यम के लिए क्या होगा, माध्यम के लिए एप्सिलॉन r से और गुणा हो जाएगा। तो C माध्यम के लिए चाहे तो हम m लिख सकते हैं या डैश कर सकते हैं, तो इसमें एप्सिलॉन r का और गुणा हो जाएगा इस सूत्र में, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन r 4πε0 आर ए इंटू आर बी अपॉन आर बी माइनस आर ए। इसे चाहे तो हम एक साथ लिख सकते हैं, पहले लिखें ऐसे 4πε0 एप्सिलॉन r फिर आर ए इंटू आर बी अपॉन आर बी माइनस आर ए। तो हम इस तरह से क्या पता कर सकते हैं कि किसी माध्यम में गोलीय संधारित्र की धारिता क्या देख रहे हैं कि अगर माध्यम वायु के अलावा कोई दूसरा होता है तो इस एप्सिलॉन r से गुणा हो जाता है, जो एप्सिलॉन r क्या है उस माध्यम का परावैद्युत नियतांक या परावैद्युतांक है। इस सूत्र में ये मान और ये मान, ये तो है किसके लिए, वायु के लिए, तो हम इसको लिख सकते हैं Cm बराबर एप्सिलॉन r इंटू C0। वायु के लिए हमने क्या कहा था C0। तो माध्यम में अगर दोनों के बीच में कोई माध्यम है तो ऐसी स्थिति में संधारित्र की धारिता, कौन सा संधारित्र, गोलीय संधारित्र की धारिता Cm, m मीन्स मीडियम, और एप्सिलॉन r इंटू C0, Cm बराबर इन दोनों के गुणनफल के बराबर होती है। जहां अगर हम चाहें तो ये जो सूत्र है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r की जगह हम एप्सिलॉन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो 4πε आर ए इंटू आर बी अपॉन आर बी माइनस आर ए, इस तरह से हम गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात कर सकते हैं।